Hello बच्चों, let's read this question. So the question here is, a simple harmonic oscillator consists of a block attached to a spring with spring constant 200 Newton per meter. The block slides on a frictionless surface with equilibrium point at x is equals to 0 and amplitude of 0.2 meter. A graph of the block's velocity v as a function of time t is shown in the figure. तो यहाँ पे जो आपको ग्राफ दिया हुआ है वो वेलोसिटी और टाइम के बीच में दिया हुआ है. The horizontal scale is set by ts is equals to 0.2 सेकेंड. और ये जो ts यहाँ पे पॉइंट आपको दिया हुआ है ये कितना टाइम शो कर रहा है, 0.2 सेकेंड को शो कर रहा है. अब आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है व्हाट इज इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, कि इस सिस्टम की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, ये आपको हाईलाइट करनी है. सो देखो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, ये एक SHM है और जो की कॉन्सेप्ट आपको इस SHM के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आना चाहिए वो क्या है. एक तो आपको टाइम पीरियड फॉर दिस SHM कितना होता है ये पता होना चाहिए. टाइम पीरियड फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है. टाइम पीरियड का जो आपका फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, टाइम पीरियड आपका होता है इट इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के, राइट. ये टाइम पीरियड एक तो पता होना चाहिए, साथ के साथ आपको सिंपल आपका काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट होती है, काइनेटिक एनर्जी ये आपको मालूम होना चाहिए. तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv². मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपको पूछी हुई है, तो यानी कि जब वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम होगी उस टाइम आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और उसकी वैल्यू होगी हाफ m v मैक्स जो होगी उसका होल स्क्वायर, राइट. सो चलो देखते हैं हम मैक्सिमम. देखो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो उसके लिए आपको एक तो वी मैक्स की रिक्वायरमेंट है और एक आपको मास की रिक्वायरमेंट है, राइट. तो देखो वेलोसिटी तो हम मैक्सिमम कितनी मिल रही है हम ग्राफ से इजीली देख सकते हैं. ये वेलोसिटी वाई एक्सिस पे शो हो रही है, अगर ये आपका वाई एक्सिस है तो ये आपकी वेलोसिटी को शो कर रहा है. तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है वेलोसिटी की, दैट इज 2 पाई एंड माइनस 2 पाई. तो वी मैक्स का जो आपका मैग्नीट्यूड है वो कितना है, दैट इज 2 पाई, या इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3.14 यानी 6.28 मीटर पर सेकेंड में ये आपका स्केल दिया हुआ है, राइट. तो वी मैक्स आपको मिल गई है. अब आपका जो काम है वो है मास फाइंड आउट करना, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको अभी मास क्लियरली मेंशन नहीं है. लेकिन आप यहाँ से क्या चीज़ देख सकते हो, आपको इस ग्राफ को देख के समझ में आ रहा है कि इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, वो ये ts के बराबर है. ये जो ts वैल्यू आपको दी हुई है दिस ts, ये आपके टाइम पीरियड को शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ के बाद से आपका ये ग्राफ जो है वो कंटिन्यू होगा और इसी ये जो सेम आपका पार्ट था इसी को कंटिन्यू करेगा. तो आपका जो ऑसिलेशन होगा वो यहाँ पे एक ऑसिलेशन आपका कंप्लीट हो रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है. तो यानी कि ये जो आपका इतना डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पे ये आपका टाइम पीरियड को शो कर रहा है t को. तो यानी कि आपका टाइम पीरियड कितना है, इट इज इक्वल्स टू दिस ts, जिसकी वैल्यू आपको गिवन है कितनी, ts की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 0.2 सेकेंड, राइट. ये आपको गिवन है क्वेश्चन में. तो अब आप जानते हो टाइम पीरियड आपको गिवन है और आपको k की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 200 न्यूटन पर मीटर. तो इस इक्वेशन का यूज करके आप मास को फाइंड आउट कर सकते हो. अगर आप अपने टाइम को रखो 0.2, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आपका मास डिवाइड बाई आपका k दैट इज 200. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको अपने मास की वैल्यू मिल जाएगी. आपको मास यहाँ से जो अप्रॉक्स मिलेगा वो दैट इज 0.2 kg. ओके, दिस विल बी योर मास. अब आपको निकालनी है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू दिस मास 0.2 इंटू आपका वी मैक्स का होल स्क्वायर, राइट. तो आपका जो वी मैक्स है वो आपने यहाँ पे देखा ही था कितना है 6.28, तो 6.28 का होल स्क्वायर. सो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको आपकी क्या देने वाला है, ये आपको आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देगा और ये अप्रॉक्स आएगी अप्रॉक्स 4.0 जूल के इक्वल. सो दिस विल बी योर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, राइट. तो ये आपका कौन से ऑप्शन में है, दिस इज योर ऑप्शन नंबर बी. सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. गुड लक.